बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में एक सिग्निफिकेंट समस्या है जो कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है। 2023-24 के दौरान इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कुछ जगह बढ़ा था, लेकिन ये अलग अलग राज्यों और सेक्टरल कंडीशंस के हिसाब से वेरी करता है। बेरोजगारी के मैं कारण एजुकेशन और स्किल्स गैप। बहुत से ग्रेजुएट्स और यूथ हाई लेवल एजुकेशन प्राप्त करते हैं, लेकिन उनके पास इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल्स नहीं होते जो उन्हें जॉब्स दिलाने में मदद कर सके। पॉपुलेशन ग्रोथ, देश की बढ़ती हुई आबादी के साथ जॉब्स की डिमांड भी बढ़ती जा रही है, लेकिन उनका सप्लाई उतना नहीं हो पाता। इकोनॉमिक स्लो डाउन, इकोनॉमिक ग्रोथ जब धीमा पड़ता है तो नए जॉब्स क्रिएट करना मुश्किल हो जाता है। पैंडेमिक के बाद भी कई इंडस्ट्रीज पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाई है। ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी, काफी इंडस्ट्रीज ऑटोमेशन और एआई के यूज से अपने काम को ऑप्टिमाइज कर रही हैं, जिससे कुछ ट्रेडिशनल जॉब्स काफी लिमिटेड हो गए हैं। एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस, रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंस ज्यादा है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो गई हैं, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। बेरोजगारी का प्रभाव सोशल इश्यूज, बेरोजगारी से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, क्राइम और सोशल अनरेस्ट भी बढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, जब लोग काम नहीं करते तो कंज्यूमर डिमांड और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ भी इम्पैक्ट होती है। यूथ फ्रस्ट्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण यूथ में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, जो किसी भी सोसाइटी के लिए रिस्क हो सकता है। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट ने वेरियस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और ट्रेनिंग स्कीम्स लॉन्च की हैं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY, जिससे लोगों को नए स्किल सीखने का मौका मिल सके। स्टार्टअप प्रमोशन, स्टार्टअप्स को प्रमोट करना और MSME, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर को सपोर्ट देना भी एक स्ट्रेटजी है ताकि जॉब्स क्रिएट की जा सके। एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, MGNREGA, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जैसे स्कीम्स रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान, सेल्फ रिलायंट इंडिया इनिशिएटिव का मकसद मैन्युफैक्चरिंग और अदर सेक्टर्स में जॉब क्रिएशन को बढ़ावा देना है। बेरोजगारी का प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर इस पर काम करे तो सोल्यूशन निकलना पॉसिबल है।